जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में शास्त्रों को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाज़ा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपा कर ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देव ऋषि, मैं स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहचाता हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भांप नहीं पाते। हे देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत ये है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्य की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हो और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बतलाएं। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा पुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गो अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीज़ें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तब मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वे अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, ये भी नीचे कमेंट में लिखें। पांचवें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में
उस मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद में उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है, जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, जो अगला संकेत मैं मनुष्यों को भेजता हूँ जिससे वे जान सकें कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वो ये है कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्त मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गो अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाएं, या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वो जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वो काम सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो, या फिर कोई उसे मिठाई दे तब भी उसे प्राप्त हो, या फिर कोई उसे मिठाई दे तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रे, ये थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। यदि आप भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए उन अशुभ संकेतों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो सत्य कहा है। भगवान श्री कृष्ण कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था, जो आज भी हमें सही रास्ते चलने के मार्ग दिखाते हैं। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।